सवाल ये कि आपके बड़े नेता जब पश्चिम बंगाल जा रहे हैं वो 200 का टारगेट दे रहे हैं, 200 सीटों का। ठीक है आशुतोष जी, एक सेकंड आ रही हूं, इस पर जवाब दीजिए। अर्जुन सिंह जी, आपके बड़े नेता जब पश्चिम बंगाल जा रहे हैं वो 200 सीटों का टारगेट दे रहे हैं कि 200 सीटें हमें हासिल करनी है, लेकिन सवाल यह है कि वो 200 सीटें कैसे आएंगी, क्योंकि आरोप तो टीएमसी ये लगा रही है कि क्या उधार के नेताओं पर या दल बदलुओं के आधार पर वो 200 सीटें मिलेंगी। मीनाक्षी जी, ग्राउंड रियलिटी शायद जो लोग विश्लेषण कर रहे हैं उनको पता नहीं है। बंगाल में इतना जबरदस्त सैलाब आया हुआ है ममता बनर्जी के खिलाफ में कि उसी का फल है कि रोज हत्या और हमला हो रहा है। अगर ममता बनर्जी काम करती, ममता बनर्जी सही में सरकार चलाती तो इस तरह से हमला की राजनीति नहीं होती। वो आराम से बैठी रहती, अपना पॉपुलैरिटी के हिसाब से उनको चुनाव में जीतना होता। 200 सीटें कैसे आएंगी? कोई बहुत बड़ा हमारे लिए मुद्दा नहीं है। हमारे 200 पार आप देखिए, 42 में 18 सीट हम जीते। ममता बनर्जी कह रही थी कि 4200 हम जीतेंगे, अभी बोल रही है 294 में वो चुनाव लड़ेंगी। मैं आपको दायित्व लेके बोलता हूं, चुनाव को मैं बहुत अच्छा से समझता हूं। आज तक मैं चुनाव के लड़ाई को मैंने देखा है, बंगाल की लड़ाई को। पश्चिम बंगाल की हालत यह है कि 200 पार कोई बहुत बड़ा हमारे लिए टारगेट नहीं है। सर देखिए, सवाल ये है कि जो दल बदलुओं के आधार पर जो इतने बड़े एम्बिशन रचे जा रहे हैं बंगाल में, सवाल तो यही है ना कि आपकी पार्टी के भीतर भी असंतोष की एक तस्वीर है। 4 नेताओं को कारण बताओ नोटिस दे दिया गया ना, क्योंकि नाराज थे वो। जितेंद्र तिवारी को शामिल करने की कोशिश हुई, नाराजगी जाहिर कर दी उन्होंने उस बात पर, कारण बताओ नोटिस उन्हें रिलीज हो गया। पार्टी के भीतर के इस असंतोष से कैसे निपटेंगे? मीनाक्षी जी, हमारी पार्टी एक कैडर बेस पार्टी है और पार्टी का जो निर्देश होता है कार्यकर्ता पालन करते हैं। चुनाव में कौन खड़ा होगा ये हमारे लिए मुद्दा नहीं है। हमारे लिए मुद्दा है कि ये शासन को हटाया जाए, ममता के अत्याचारी शासन को हटाया जाए। हमारा मुद्दा ये है। हमारे यहाँ कौन खड़ा होगा ये मुद्दा नहीं होगा। हमारे यहाँ मुद्दा है कि ममता के खिलाफ लोग वोट दे रहे हैं, ममता के करप्शन के खिलाफ बोल रहे हैं, वोट दे रहे हैं। ममता का रोहिंग्या को बसाने के खिलाफ वोट दे रहे हैं, ममता का जो तोलाबाजी है उसके खिलाफ वोट दे रहे हैं। यहाँ कौन खड़ा हो रहा है, कौन चुनाव में किसको चुनाव में लाया जाएगा। भयंकर एंटी इनकम्बेंसी, ममता बनर्जी से नाराजगी और आपकी पार्टी के भीतर भी जो एक असंतोष है वो जग जाहिर है। वो तो कह रहे हैं कि नंदीग्राम का जिन्होंने आंदोलन लड़ा वो हमारी पार्टी में आ गए, शुभेंदु अधिकारी। देखिए, शुभेंदु अधिकारी ने तो अपने बयान में कहा है कि 2014 से अमित शाह के संपर्क में है। क्यों संपर्क में है? क्योंकि शुभेंदु अधिकारी शारदा नारदा चिटफंड और अभी जो इनामुल हक पकड़ाया है गाय के तस्करी में, उनसे इनामुल हक से पूछ लीजिएगा कि उसमें नाम उसका है कि नहीं। तो आप हमारे ये ऐसे लोगों को ले रहा है, खुद बोल रहे कि 2014 से वो अमित शाह के संपर्क में है, तो वो इसीलिए दल में गए हैं। और जो भी इस सब में इन्वॉल्व हैं, क्रिमिनल मामले में इन्वॉल्व है, बचने के लिए उसमें जा रहे हैं। एक सवाल है मीनाक्षी जी मेरा, ये जब रविंद्रनाथ टैगोर के पर जब बात बोलते हैं, अभी अर्जुन सिंह भाई बोले कि रविंद्रनाथ टैगोर जो है उनका धरती और उनका ये इलाका, मैं कहना चाहता हूं कि आज अर्जुन सिंह सांसद हैं, इनके ही प्राक्तन सांसद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या कहा कि जनगण मन को हटा देना है। ये जो नेशनल एंथम है इसको हटा देना है, जनगण मन को। पर अर्जुन सिंह को आपत्ति नहीं हुआ था उस टाइम में, तो आवाज उठाना चाहिए था कि बंगाल के महापुरुष के बारे में अस्मिता की आप बात करते हैं, जब भद्रलोक की आप बात करते हैं, तो क्या रविंद्रनाथ टैगोर की सोच में हिंदुस्तान के दूसरे किसी क्षेत्र से कोई बंगाल में आया व्यक्ति बाहरी हो सकता था? जब राज्य की मुख्यमंत्री ऐसे बयान देंगी तो कितनी गंभीरता से लोग उसे लेंगे, यही तो सवाल उठ रहा है ना। बंगाली अस्मिता कार्ड हर कोई खेल रहा है, लेकिन कौन उसे लेकर कितना गंभीर है, सवाल इसी पर है। संगीत रागी जी, देखिए ये लोग बाहरी हैं, उनको बोलने दीजिए, काफी देर से संगीत रागी जी इंतजार कर रहे हैं। संगीत रागी जी बोलिए। देखिए मीनाक्षी जी, मेरा सबसे पहले आप पर आरोप है कि आपने इस पूरे डिबेट में मुझे 30 सेकंड से भी ज्यादा बोलने का समय नहीं दिया। ठीक है सर, माफी मेरी आपसे, प्लीज कंप्लीट करिए। सॉरी सर, मैं ब्रेक लेना पड़ा था, मैं इस वजह से आ नहीं पाई आपके पास। प्लीज आप कंप्लीट करिए। ब्रेक की बात नहीं है, ये बहुत ही गलत बात है, ये बहुत बायस। अच्छा ठीक है सर, आप कंप्लीट करिए ना, मैं आपको समय दे रही हूँ, बोलिए प्लीज। ये कोई बात थोड़े हुई कि आप 40-45 मिनट के डिबेट में आप एक व्यक्ति को आप 5-5 मिनट बोलने दें और दूसरे व्यक्ति को आप 30 सेकंड बोलिए प्लीज। हमने आपसे कहा कि आप मुझे बोलने की इजाजत दीजिए, आपने अपनी बात कंप्लीट नहीं करने दी। ये क्या तरीका हुआ?